हेलो बच्चों, तो स्वागत है आपका हमारे इस ताज़ा तरीन एपिसोड में। आज हम देखेंगे जी आज देखेंगे क्लास 9th का 8.1 जी चतुर्भुज चैप्टर है, उसका 8.1 का 12 नंबर क्वेश्चन। 12 नंबर क्वेश्चन 11 नंबर क्वेश्चन तक हम कर चुके हैं। 12 नंबर क्वेश्चन देखेंगे और उसको एंजॉय करेंगे। सबसे पहले देखते हैं 12 नंबर क्वेश्चन है क्या। यह 12 नंबर क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे ABCD, यहाँ पर ये ABCD इज अ ट्रेपेजम। ट्रेपेजम मतलब होता है समलंब चतुर्भुज। क्या होता है? समलंब चतुर्भुज। मतलब कह रहा है ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जो कि यहाँ पे पिक्चर में दिया गया है ABCD। और यहाँ से चलिए क्या है यहाँ पे ABCD एक समलंब चतुर्भुज है, जो कि आपको दिखाई दे रहा है। समलंब चतुर्भुज किसे कहते हैं? वैसा चतुर्भुज जिसका एक सम्मुख भुजा क्या हो? समांतर हो। देख रहे हैं आप लोग, एक सम्मुख भुजा क्या है? समांतर हो, और दूसरा सम्मुख भुजा असमांतर हो, उसे ट्रेपेजम यानी समलंब चतुर्भुज कहते हैं। समझ में आया क्या? तो यहाँ पर देख लो AD और BC क्या असमांतर है। समांतर भुजा असमांतर भुजा आपको पता रहनी चाहिए ना, तो भैया उसमें आपकी गलती, हमारी कोई गलती नहीं है, क्योंकि आप क्लास 9th है, आपको ये बातें पता रहनी चाहिए। चलिए, तो ये दोनों समांतर है, ये दोनों असमांतर है, ये हो जाएगा ट्रेपेजम यानी समलंब चतुर्भुज। कह रहा है इन विच AB पैरेलल है CD के। AB है वो पैरेलल है CD के। इन विच मतलब जिसमें, सही बात है कि AB जो है BCD के पैरेलल, अच्छी बात है यहाँ पे। उसके बाद एंड, और कह रहा है भाई, और AD जो है BC के बराबर है। यहाँ पे कह दिया है भाई कि AD जो E है, ये AD जो भैया AD है वो BC के क्या बराबर है, यानी ये भुजा इस भुजा के बराबर है, ये कहा गया है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, अच्छी बात है। कह रहा सीधा गिवन फिगर, सी देखो, दा मतलब कुछ नहीं, गिवन मतलब दिए गए, फिगर मतलब चित्र। कह रहा दिए गए चित्र को देखो भैया, ये चित्र दिया गया, इसको देख लो, अच्छा से देख लो, कितना सुंदर लग रहा है चित्र, ध्यान दीजिए। आगे कह रहा है तो सो दैट दिखाओ कि, क्या दिखाए कि फर्स्ट नंबर में प्रूव करना है कोण A बराबर कोण B। कोण A बराबर क्या रहना चाहिए? कोण B। ये भैया ये कोण A है ना, ये कोण और ये कोण दिख रहा है यहाँ पे, ये दोनों कोण जो है, ये कोण और ये कोण, यानी ये कोण क्या रहना चाहिए? बराबर। ये प्रूव करना है। दूसरा क्या प्रूव करना है भाई? दूसरा करना है कोण C बराबर कोण D। ये भैया कोण C और ये भैया कोण D, ये दोनों भी क्या रहना चाहिए? ये और ये दोनों बराबर हमें प्रूव करना है। तीसरा करना है त्रिभुज बनाएंगे इसमें ABC और BAD। त्रिभुज ABC जो कि अभी हम विकर्ण डाल के बनाएंगे इसमें, और BAD तो बाद में करते हैं यार इसको प्रूफ। पहले हम क्या करते हैं, क्वेश्चन 1 और 2 को प्रूफ करते हैं। चलिए, तो फटाफट हम इसमें कुछ रचना करेंगे और फिर बातें करेंगे इसमें। तो फटाफट हम इसको आगे बढ़ाते हैं। आप लोग नोट करते जाइएगा, धीरे धीरे आप क्वेश्चन देख लिए होंगे, क्वेश्चन को समझिए और क्वेश्चन को नोट करिएगा। तो सबसे पहले हम क्या कर लेते हैं, एक फिगर बना लेते हैं, एक ड्रॉ यहाँ पे। तो कैसा फिगर बनाएंगे? ये ओहो, थोड़ा सा 1 मिनट। चलिए, और यहाँ पे हमने ये थोड़ा सा फिगर बनाने में प्रॉब्लम हो रही है, कोई नहीं, अभी हम बना लेते हैं किसी ना किसी तरह, तो बना ही लेंगे भाई। जी हाँ, ये बन गया। ये मान लेते A है, ये मान लेते हैं B है, ये मान लेते हैं C है, ये मान लेते हैं D है। इसमें हमें एक रचना करना पड़ेगा। हम क्या करेंगे, AB को बढ़ा देंगे आगे, AB को थोड़ा सा आगे बढ़ा देंगे, और इसके समांतर AD के समांतर, आपको फिगर दिख रहा है यहाँ पे, AD के समांतर एक रेखा खींच देंगे। AD रचना भी लिखेंगे हम, इसमें AD जो है AD के समांतर यहाँ से एक रेखा खींचेंगे। क्या खींचेंगे? एक रेखा, इसे करके डॉट लाइन में रचना किए हैं, तो डॉट लाइन में कर सकते हैं। और इसका हम नाम देंगे E, इसका नाम क्या देंगे? E। तो हम यहाँ पे रचना में लिखेंगे
कि AB को क्या किए, E तक बढ़ाया, E तक बढ़ाया। चलिए AB को जो हमने क्या किया, E तक बढ़ाया और एक AD के पैरेलल EC खींचा। समझ में आया? हमने इतना रचना कर दिया कि AB को E तक बढ़ाया, हमने AB को E तक बढ़ा दिया और AD के पैरेलल है EC, AD के पैरेलल EC ही खींचा। समझ में आया क्या? इतना समझ में आ गया? तो चलिए इसको भी आप डॉट डॉट लाइन में दिखाइएगा। इसको बी यहाँ से यहाँ तक आएगी, हमने इसको रचना किया है तो डॉट डॉट लाइन में दिखाइएगा। हमने पूरा लिख दिया तो आप देख लीजिएगा। चलिए उसके बाद हम क्या प्रूव करें, पहला नंबर प्रूव करने के लिए इसको क्या करते हैं, हम आगे करते हैं। आप इतना फिलहाल उतार लीजिए, फिर आगे हम करते हैं। चलिए बच्चों, आशा करते हैं आप लोग लिख लिए होंगे। चलिए हम अब इसमें कुछ देखते हैं, भांज लगा के क्या होता है नहीं होता। देखिए सबसे पहले आप लोग इस गौर करिएगा, हमने देखो AD के समांतर खींचा EC, AD के समांतर EC खींचा है और दिख रहा है आपको फिगर से ये दोनों समांतर है और ये दोनों तो पहले से ही समांतर है। समझ में आया कि नहीं? ये दोनों तो पहले से ही समांतर है, ये दोनों हमने खींचा है। तो बताइए आप अगर चतुर्भुज बात करेंगे AECD, कौन सा है AECD, तो क्या ये समांतर चतुर्भुज होगा? क्या समांतर चतुर्भुज किसे कहते हैं? आमने सामने का भुजा क्या हो, समांतर हो। तो देखो यहाँ पे ये दोनों समांतर है, ये दोनों समांतर है। तो बताइए क्या हम लिख सकते हैं AECD? ये जो भैया है ये कहाँ है, भौजी हैं ना, समांतर हैं। ये भैया चतुर्भुज भैया AECD क्या है, समांतर है। तो हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे भाई? हम लिखेंगे यहाँ से चूंकि AD जो है समांतर है किसका, EC का, और क्या लिखेंगे AE जो समांतर है इसका CD लिख देते हैं। 1 मिनट, हम अपना AE जो AE पूरा यहाँ पे ये समांतर किसका, CD के। समझना है क्या? तो बताइए क्या आमने सामने का भुजा जब समांतर है तो क्या हो जाएगा, AECD एक समांतर चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। कोई दिक्कत क्या? अपना AECD क्या है, समांतर चतुर्भुज है। समझ में आया क्या? थोड़ा सा नॉइज हो रहा है बगल में, थोड़ा सा कलश का भाषण मतलब कलश यात्रा निकल रही है ना, हाँ कलश यात्रा निकल रही है, राइट। तो उसके लिए थोड़ा सा नॉइज है, कोई दिक्कत नहीं है। हम समझ गए कि भैया ये क्या है, ये भैया अपना समांतर चतुर्भुज है। समांतर चतुर्भुज का क्या होता है, आमने सामने का भुजा बराबर होता है। इसलिए हम कह देंगे, क्या कह देंगे, इसलिए AD जो है बराबर हो जाएगा किसके, CE के। 1 मिनट, हमने EC लिख रहा है यहाँ पे, इसको कहाँ लिख देंगे, CE। चलिए कोई दिक्कत, AD है CE के बराबर है। कहे कि भैया ये चतुर्भुज का है, समांतर भी हमने प्रूव किया। चलिए ये दोनों जब बराबर है और ये भी दिया गया है, ये दोनों भी क्या है, बराबर है। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं और दिया गया है, क्या दिया गया है, AD बराबर क्या है, BC ना, AD बराबर BC, ये क्या है, ये दिया गया है। अच्छा 1 मिनट, थोड़ा सा अच्छा अक्षर में लिखेंगे तो आपको अच्छा समझ में आएगा। बिल्कुल, ये क्या है, चलिए ये दिया है। चलिए इसको समीकरण 2 मान लेते हैं। तो बताइए AD जब CE के बराबर है, अपना AD जब CE के बराबर है और AD भैया BC के बराबर भी है, तो दोनों में दिख रहा है ये दोनों भी बराबर हो जाएंगे ना। AD CE के बराबर भी है, AD BC के बराबर भी है, इसका मतलब CE क्या हो जाएगा, BC के बराबर हो जाएंगे। ओहो मजा आ गया सर जी। तो क्या हो जाएगा, समीकरण 1 और 2 से, गौर से देखिएगा, समीकरण 1 भैया बोलेंगे और 2 दोनों मिल के बोलेंगे भैया का कि हम CE जो है BC के बराबर है। ओहो, CE BC के क्या है, बराबर है। चलो ये दोनों बराबर हो गया क्या, बिल्कुल सर बराबर हो गया। तो बताइए अब त्रिभुज में बात करते हैं, कौन से त्रिभुज में, BCE
बी सी ई में ये भुजा बराबर हो गया, तो बताइए ये समद्विबाहु त्रिभुज ना हो गया। जब दो भुजा बराबर हो उसे क्या बोलेंगे? समद्विबाहु त्रिभुज। और दोनों भुजा बराबर भुजाओं के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बिल्कुल, बराबर भुजा का जो सम्मुख कोण होते हैं क्या बराबर होते हैं। इसका मतलब ये दोनों भुजा बराबर है, इस दोनों का सम्मुख कोण ये हो गया, ये हो गया, ये दोनों कहाँ होंगे? बराबर होंगे। जैसे मान लीजिए एक कॉन्सेप्ट है समद्विबाहु त्रिभुज का, यदि आपने समद्विबाहु त्रिभुज देखा मतलब पढ़ा होगा तब आपको पता होगा। मान लीजिए ए बी सी है, इसमें ये भुजा इस भुजा के बराबर है, तो इसका मतलब इसका सम्मुख कोण ये हो गया और ये हो गया, ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। मतलब मान लीजिए ए बी सी एक त्रिभुज है, उसका दो भुजा बराबर है, तो उसका सम्मुख कोण कौन गया? ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट होता है समद्विबाहु त्रिभुज का, आप लोग देखा करिए, समझ में आया क्या? तो ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर होंगे। या मान लीजिए ये दोनों भुजा बराबर है, ये दोनों भुजा बराबर है, तो ये दोनों कोण बराबर होंगे। समझ में आया क्या? तो उसी तरह आप देख लीजिए यहाँ पे, ये तो हमने कॉन्सेप्ट बता दिया, इसको हम रफ करते हैं फिर। ओहो क्या भाई मजाक करते हैं। तो चलिए, जय माँ काली। चलिए हम फटाफट करते हैं बातें। तो क्या करेंगे, आगे इसको करते हैं। तो फिलहाल आप नोट करते जाइएगा, नोट कर लीजिए फटाफट इसको। आप नहीं करिएगा तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं यहाँ पे। हाँ, ओ पिक्चर बाय पिक्चर नहीं जाने चाहिए। तो चलिए हम यहाँ से यहाँ शुरू करते हैं। ये इधर की बातें हो गई, अब इधर की बातें करेंगे हम। तो हम त्रिभुज में बात करेंगे, त्रिभुज BEC में, त्रिभुज BEC में क्या है? BC जो है वो बराबर है CE के। समझ में आया क्या? BC ये बराबर है, एक मिनट भाई तू जाओ तो, BC एक मिनट, हाँ ये जो BC है C के बराबर, इसका मतलब ये कोण बराबर हो जाएंगे। अपना कोण CBE, एक मिनट, अपना CBE बराबर हो जाएंगे कोण CEB के। समझना है क्या? ये CBE ये कोण और CBE और CEB ये दोनों कोण क्या होंगे? बराबर हो जाएंगे। चलिए इसको अच्छी तरह से, चलिए ठीक है। यहाँ पे इसको समीकरण हम 3 मान लेते हैं। तो बताइए ये दोनों कोण क्या है? बराबर है। और एक कॉन्सेप्ट और आपको बताया गया होगा कि मान लीजिए दो समांतर रेखा है, अगर उसे कोई एक तिर्यक-छेदी रेखा काट रहा है तो उसका एक साइड का कोण, जैसे एक साइड का कोण है यहाँ पे, इस साइड का दोनों कोण ये कितने के बराबर होंगे? 180 डिग्री के बराबर होंगे। ये कॉन्सेप्ट आपको पता रहनी चाहिए। जब दो समांतर रेखा हो और उस रेखा को एक कोई तिर्यक-छेदी रेखा काट रही है, मान लीजिए ये दोनों समांतर रेखा है, इसको एक रेखा तिर्यक-छेदी रेखा काट रही है, उसका एक साइड का कोण जो होगा वो कितना होगा? इस साइड का है तो इस ऊपर वाला तो ऊपर, नीचे वाला है तो नीचे, तो इस दोनों कोण का मान कितना होगा? 180 डिग्री होगा। ये बातें आपको पता रहना चाहिए। चलिए तो ध्यान दीजिए। अब चूंकि हम बात करेंगे, चूंकि AD पैरेलल है, ये AD जो है पैरेलल है CE के। समझना है क्या? AD पैरेलल है किसके? EC बोल देते हैं या C बोल देते हैं? चलिए क्या बोले हम इसको? C बोल देते हैं। चलिए AD जो है CE के पैरेलल है, तो इसका एक साइड का कोण, ये कोण और ये कोण, दोनों कोण क्या होंगे? 180 डिग्री के बराबर होंगे। कोण A और कोण CEB, इसका हमने CEB रखा है। तो ये कोण और ये कोण, दोनों कोण को जोड़ने पर कितना होना चाहिए? 180 डिग्री, बिल्कुल सही। तो इसलिए कोण A प्लस कोण A है ना, यहाँ पे लिख रहे हैं हम, दिख रहा है कि नहीं? कोण A लिख लीजिए यहाँ पे, कोण A प्लस कोण CEB। यहाँ पे E है, एक मिनट, CEB। ये दोनों मिलकर कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। ये हमें पता रहना चाहिए। अब लिखना चाहो तो लिख सकते हैं, समांतर भुजा
भुजाओं को काटने भुजाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के एक साइड का कोण एक साइड का कोण कितना है 180 डिग्री, एक साइड का कोण। तो ब्रैकेट में लिख सकते हो इतनी बातें। समांतर भुजाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के एक साइड का कोण, समांतर भुजाओं को काटने वाली तिर्यक रेखा के एक साइड का कोण कितना है 180 डिग्री। चलिए समझ में आया इतनी बातें। चलिए ये हो गया यहाँ पे, तो आप समझ गए ये दोनों कोण कितना हो गया 180 डिग्री। उसके बाद हम देखेंगे इसको हम मिटा दे क्या, इससे हम क्या करें मिटा देते हैं इसे। आप लोग नोट कर लिए होंगे हमें लगता है, नोट कर लीजिए नहीं तो। चलिए हम इसको मिटाते हैं अभी फिलहाल। चलिए यहाँ पे अब नोट देखते हैं यहाँ पे, तो ये दोनों कोण क्या हो जाएंगे 180 डिग्री। ये दोनों कोण तो 180 हो गए। अब देखते हैं, अब इसको समीकरण हम 4 मान लेते हैं, इसको समीकरण 4 मान लेते हैं। अब देखिए यहाँ पे ये एक, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक रेखा है, उस पर एक रेखा इस तरह से काट रहा है, तो ये दोनों कोण एक पॉइंट पे बनने वाले कोण का मान कितना होता है 180 डिग्री। यहाँ पे एक जैसे देख रहे हैं यहाँ पे ये बी पॉइंट पे देखिए, तो ये दोनों कोण का मान कितना हो जाएगा 180 डिग्री। इसे बोलते हैं रैखिक युग्म। क्या बोलते हैं रैखिक युग्म। जब एक पॉइंट पर कोई रेखा काटता है तो उन दोनों कोण का मान कितना होता है 100 या 2 कोणों या 3 कोणों से मतलब नहीं है। जब कोई एक रेखा है उस पर कोई एक रेखा प्रतिच्छेदित करेगी तो बस कटान बिंदु पर जो एक साइड का कोण होगा ना, जैसे मान लीजिए एक रेखा है यहाँ पे और इस एक रेखा को प्रतिच्छेदित कर रहा है, तो उस कटान बिंदु पर एक साइड का कोण कितना होता है 180 डिग्री पर 180 डिग्री का, चाहे अब वो एक कोण हो, चाहे 2 कोण है, 3 कोण हो, सब कोणों को जोड़ेंगे तो कितना होगा 180 डिग्री। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं यहाँ पे, तो ये कोण जैसे CBE क्या है CBE, और इस कोण को कोण B बोल दिया गया राइट। क्या देखो ये कोण को कोण A लिया गया है ना, ये कोण को कोण A लिया गया है, तो इस कोण को कोण B बोल देंगे, इस कोण को कोण C बोल देंगे, इस कोण को कोण D बोल देंगे। इसका मतलब ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितना होना चाहिए 180 डिग्री होना चाहिए। समझ सही बात है कि नहीं सही बात है, बिल्कुल सही बात है। तो इसलिए इसे बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। इसे क्या बोलते हैं रैखिक युग्म कोण। तो कोण B जो है कोण B प्लस कोण CBE, कोण CBE बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। कैसा कोण है भाई ये रैखिक युग्म कोण, रैखिक युग्म। सुनना है क्या। तो बताइए ये समीकरण 5 मान लेते हैं। तो समीकरण 4 और 5 में कुछ अवलोकन करो तो पता चलेगा। 4 और 5 में दिख रहा है यहाँ पे कि ये कोण जो ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर कितना हो रहा है 180, और ये कोण और ये कोण दोनों मिलकर भी कितना हो रहा है 180। समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है। और एक बात और, इसमें एक बात और दी गई है कि CEB जो है CE और C देखो एक मिनट CEB CBE के बराबर है यहाँ पे। तो ये जब ये दोनों बराबर हैं तो ये दोनों भी तो क्या होंगे बराबर होंगे। तो यहाँ पे समीकरण 4 और 5 से देखेंगे। समीकरण 4 और 5 से चूंकि कोण CEB क्या है बराबर है कोण CBE के। अरे अभी तुरंत बताई देना, ये कोण के बराबर है। क्या कि ये दोनों भुजा क्या बराबर है। ये दोनों कोण जब बराबर हैं ना, समीकरण देखिए ये दोनों कोण जब बराबर हैं तो क्या कोण A और कोण B बराबर नहीं होंगे क्या, बिल्कुल होंगे बराबर।
इसमें कौन सी बड़ी बात है, समीकरण चूंकि, इसलिए कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण, एक मिनट यहाँ पे जो नहीं लिखना है, कोण ए बराबर क्या हो जाएगा, कोण बी। प्रूफ हो गया यहाँ पे, समझ में आया क्या, फटाफट नोट कर लीजिए इसे। चलिए यहाँ पे दूसरा हम प्रूफ करते हैं, तो पहला प्रूफ हो गया, हम दूसरा प्रूफ करते हैं, इसको मिटाते हैं फटाफट, आप लोग नोट कर लेंगे शायद। सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा हमारा, सारे जहां से, ओहो क्या मस्त गाना गाए। चलिए तो अब हम करते हैं फटाफट इसको। देखिए हमने प्रूव कर लिया है, ये प्रूव करना 2 नंबर में प्रूव करना, दूसरा प्रूव करना बहुत आसान है। दूसरा नंबर में क्या प्रूव करना, हमको प्रूव करना है कोण सी जो है कोण डी के का है बराबर है। ओहो मजा आ गया सर। बस एक ही कॉन्सेप्ट का प्रयोग करेंगे, इसी कॉन्सेप्ट का, कि जब 2 पैरेलल लाइन हो, 2 समांतर लाइन हो, उसको एक तिर्यक छेदी रेखा काटेगा तो उसका एक साइड का कोण कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आया क्या। जैसे देखिए यहाँ पे चूंकि ए नहीं हाँ ए ई जो है पैरेलल है किसके, ए ई पैरेलल है किसके, सी डी के ना। अरे भैया ए ई पैरेलल है किसके, सी डी के, तो 2 पैरेलल लाइन है ना यहाँ पे, और बीच से एक तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है ना इस तरह से, तो भैया ये कोण और ये कोण का मान कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। समझ में आया क्या। इसलिए कोण ए प्लस कोण डी बराबर कितना होना चाहिए, 180 डिग्री। इसमें कोई डाउट, इसको समीकरण 6 मान लेते हैं, कोई दिक्कत क्या ना। ये दोनों पैरेलल है यानी समांतर है, तो इस दोनों कोण को एक तिर्यक छेदी रेखा मान लीजिए एडी काट रहा है, तो ये कोण और ये कोण कितना होगा भैया, बोलो 180 डिग्री होगा कि नहीं होगा। तो समझ ना आए तो फिर बोलो, ना तो लतियाएंगे अगर ध्यान ना दोगे तुम तो। यहाँ ध्यान दीजिए। चलिए तो समीकरण 6 हो गया यहाँ पे, इसको थोड़ा सा ऊपर करते हैं। ओहो मजा आ गया। चलिए अब क्या करते हैं, उसी तरह फिर देखते हैं, ये दोनों पैरेलल है, इसको ये भी तो तिर्यक छेदी रेखा काट रहा है यहाँ बीच से, तो ये कोण और ये कोण का मान भी कितना होगा भैया, बोलो 180 डिग्री होगा कि ना होगा, बिल्कुल होगा। तो भैया देखेंगे देखिए, इसलिए कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 डिग्री। इसको समीकरण 7 मान लेते हैं। बताइए समझ में आ रहा है क्या, देख लीजिए 6 और 7 का तुलना करिए, 6 और 7 ये दोनों बराबर, अच्छी बात है, ये दोनों भी बराबर। ओहो कोण ए बराबर कोण बी, हमने प्रूव किया इससे पहले, कोण ए बराबर कोण बी, तो भैया कोण सी बराबर कोण डी ना हो जाएगा, होगा नहीं होगा ना। चलिए एक बार और लिख लेते हैं यहाँ पे, जैसे मान लीजिए 6 और 7 दोनों 180 डिग्री है, ये भी 180 ये भी 180 डिग्री, तो ये कोण बराबर हो जाएगा ये कोण। तो समीकरण 6 एवं 7 से क्या लिखेंगे, समीकरण 6 एवं 7 से क्या, कोण ए प्लस कोण डी बराबर होगा कोण बी प्लस कोण सी, क्योंकि दोनों बराबर 180 डिग्री है भाई, ना लिख सकते हैं। समझ में, समझ में। अरे भैया इससे ये दोनों LHS क्या कहते हैं, RHS बराबर है तो LHS भी बराबर होगा, दोनों बराबर 180 है तो हम लिख सकते हैं कोण ए प्लस कोण डी और कोण बी प्लस कोण सी। बताइए जब ए और बी बराबर है तो कोण सी और कोण डी बराबर ना हो जाएगा। अरे कोण ए बराबर है कोण बी, तो कोण सी बराबर हो जाएगा कोण डी। ओहो मजा आ गया। चलिए चूंकि कोण ए बराबर कोण बी है, इसलिए कोण सी बराबर कोण डी है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो भैया देखिए ना ये प्रूफ हो गया। हो कितना आसानी से प्रूफ हो गया, समझ में आया क्या। तो फटाफट इसे नोट कर लीजिए आप, फटाफट, कोई देरी नहीं, कोई देरी नहीं।
चलिए यहाँ पे हम फटाफट करते हैं 3 नंबर। जी हाँ 3 नंबर है यहाँ पे, दो हमने प्रूव कर लिया। 3 नंबर का प्रूव करना है जी, 3 नंबर प्रूव करना है त्रिभुज का त्रिभुज ABC। त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज किसके, BAD के। यही प्रूफ करना है, टू प्रूफ, यही प्रूफ करना है। समझना है क्या? तो त्रिभुज ABC कहाँ है भाई? पिक्चर आ जाओ, पिक्चर जी हाँ ABC कहाँ भाई? ABC यहाँ है, हमको इसको मिलाना पड़ेगा। और मिल जा ओ मिल गया, चलिए मिल गया यहाँ पे किसी ना किसी तरह। ABC ये त्रिभुज किसके प्रूफ बना है? BAD। अच्छा समझ गए सब समझ। तो यहाँ से इसको भी मिलाना पड़ेगा हमको। मिल गया। चलिए मतलब BAD और ABC इस तरह से पिक्चर बना लीजिएगा। फिर से समझना है क्या? तो अपना BAC और ABD में प्रूव करना है कि ये दोनों बराबर है। तो सबसे पहले दिख रहे हैं यहाँ पे क्या दिख रहा है? BAD हाँ ABC में और BAD में, दोनों में देखो AB कॉमन है। ABC BAD दोनों में AB कॉमन है। तो सबसे पहले हम क्या लिख देंगे? AB क्या है? कॉमन है दोनों में। तो लिख देंगे यहाँ पे पहली बातें लिखेंगे AB बराबर AB, और हिंदी में लिखा होगा इसे तो उभयनिष्ठ। क्या है? उभयनिष्ठ। कोई दिक्कत है क्या? नहीं ना। और उसके बाद देखो यहाँ पे दिया गया है, एक बात और दिया गया है। यहाँ पे क्या दिया गया है? चलिए अपना BC जो है, ये ABC में BC आ रहा है और ABD में AD आ रहा है। ये दोनों भुजा का बराबर ना दिया गया है? बिल्कुल दिया गया है। तो अपना क्या हो जाएगा? BC बराबर AD। BC बराबर क्या हो जाएगा? AD। ये बातें क्या दिया है? ये बातें दिया हुआ है। समझ में आया क्या? BC बराबर AD। तो दो भुजा प्रूफ हो गया, बराबर हो चुका है। अगर एक कोई कोण या भुजा बराबर कर दे तो मज़ा आ जाए। देखिए और दूसरी बात देखिए, कौन सा त्रिभुज है? ये त्रिभुज और ये त्रिभुज में देखो कोण A और कोण B बराबर नहीं है क्या ना? ABD में कोण A और ABC में कोण B, ये दोनों कोण भी तो बराबर है। लिख देंगे, क्या लिख देंगे भाई? कि कोण A बराबर क्या है? कोण B। ये हमने प्रमाणित किया है, पहले ही प्रमाणित हो चुका है। तो बताइए यहाँ पे SA क्या है? कौन सा फॉर्मूला से? SAS ना। SAS नियम से क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज सर्वांगसम हो जाएंगे कि दो भुजा बराबर हो चुका है। एक भुजा ये, एक भुजा ये और एक कोण ये। तो समझ गया? यहाँ पे क्या लिखेंगे? SAS नियम से त्रिभुज ABC सर्वांगसम हो जाएंगे त्रिभुज BAD के। अरे 5 मिनट जाओ। समझ में आ गया? तो ये दोनों क्या हो जाएगा? ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा? सर्वांगसम हो जाएगा। और दूसरा प्रूफ करने के लिए बोल रहा है क्या? AC बराबर BD। अयो हो, ये कहा भाई? अपना प्रूफ करने के लिए बोल रहा है AC बराबर BD, यानी AC ये विकर्ण BD मतलब डायगोनल 1 डायगोनल AC बराबर डायगोनल BD प्रूफ करना है। तो बताइए ना भैया, ये ABC और ABD ये दोनों त्रिभुज तो सर्वांगसम है, इसका भुजा का बराबर ना हो जाएगा? बिल्कुल हो जाएगा। इसमें कौन सी बड़ी बात है? जिसे हम लोग CP/CT भी कहते हैं। अब लगा चूँकि 4 नंबर में प्रूफ करना ना, 4 नंबर में क्या प्रूफ करना है? AC बराबर BD लिखेंगे। चूँकि त्रिभुज ABC सर्वांगसम है त्रिभुज BCD BAD, इसलिए AC बराबर क्या है? BD, जिसे हम CP/CT भी कहते हैं नियम CP/CT से ना, कि जो भुजा मतलब सर्वांगसम त्रिभुज के संगत भुजा क्या होते हैं? बराबर होते हैं। सिंपल है यहाँ पे।
तो हमारा चारों प्रूफ हो चुका है। थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन था, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, फटाफट आप नोट कर सकते हैं यहाँ पे।